जो मैं अभी स्टोरी बता रहा हूँ ये 2006 की बात है। मैं चंत्र का काम मजदूरी का करके आता था। उस टाइम 50 रुपये मिलता था। 50 रुपये की मजदूरी में मैं पूरे दिन उनके यहाँ पे तगारा डालता था। राजस्थान के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। 12-1 बजे छुट्टी होती थी, 3 बजे जाना होता था। एक दिन खाना खा के मैं अपने रूम में लेटा और नींद आ गई तो 3:10 पर मेरी आँख खुली। जब मैं उठा तो घड़ी की तरफ देखा, दीवार घड़ी के अंदर, तो 3:10 हुए। मैं बोला अरे यार आज तो बहुत लेट हो गया। तो मैं देखा पापा और मम्मी को हम बापू और माऊ बोलते हैं। बापू और माऊ दोनों बात कर रहे हैं कमरे के अंदर, लेकिन उन्होंने ऐसा आवाज़ नहीं दिया कि राजू तुमको लेट हो रहा है, तुमको काम पे जाना है, खड़ा हो। मैं मन में आश्चर्य किया, मुझको देखो कम से कम ये आवाज़ तो दे सकते थे ना कि बेटा जा, टाइम हो गया, काम पर चला जा। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैं मेरे पापा और मम्मी को बोला, बापू और माँ को बोला, आप जाग रहे थे तो मुझे क्यों नहीं बोला, मैं काम पे चला जाता, मुझे लेट हो गई। बेटा ऐसा है, तुम्हारी शादी हो गई अभी, ज़िंदगी में जो करना था हमने बहुत कुछ कर लिया है। हमारी उम्र अभी 65-66 के आसपास हो गई है। जितना धन दौलत जोड़ना था उतना जोड़ लिया, और नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं। तुम्हारा लालन पोषण किया, तुमको पढ़ाया लिखाया, घर बार परिवार सब कुछ रखा, इज्जत विज्जत सब संभाल के रखी तुम। अब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। मैंने आज तुमको जगा दिया, सोचो इस बात को। यदि मैं कल बाहर गया हुआ हूँ या फिर कल मैं रहूँ नहीं तो तुमको कौन जगाएगा? मैंने कहा पापा, मैंने कहा बापू, मैंने आज आपको बोला है जगाने का, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं अब अपनी जिम्मेवारी उठा लूँगा, आपको मैं कभी नहीं बोलूँगा। और मैंने मेरे पापा को, मेरे बापू एक्सपायर हो गए हैं, 2008 में एक्सपायर हो गए थे, 2 साल बाद में। मेरी ज़िंदगी में मैंने बापू को फिर कभी नहीं बोला था। छोटी छोटी सीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ज़िंदगी के अंदर बहुत मायने रखती है दोस्तों। इसी प्रकार एक उदाहरण और देता हूँ। मेरे जीजाजी कलकत्ता के अंदर रहते थे, वहाँ रोलिंग मिल के अंदर काम करते थे। हमारे लैंडलाइन BSNL का फ़ोन हुआ करता था, पुराने समय की बात है, फ़ोन आता था। मेरे जीजाजी का फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, हाल चाल पूछा एक दूसरे का। उस टाइम शादी ताज़ा किया ही था। जीजाजी ने बोला, राजू जी बात ऐसी है कि आप जब कुंवारे थे तो आप काम किया या नहीं किया कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अब आपकी शादी हो गई, आप पर जिम्मेवारी बढ़ गई है, इसलिए आप अपनी जिम्मेवारी और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उस बात को गांठ बांध लिया और मैं जीजाजी को बोला, जीजाजी मैंने आपसे सबक सीख लिया। मेरे मन में कोई द्वेष भावना और कटास और नफरत नहीं है आपके प्रति। आपने मेरी आंखें खोली है। आज के बाद में मैं कभी निकम्मा नहीं रहूँगा, काम चोरी नहीं करूँगा, फ्री बैठ के टाइम पास नहीं करूँगा दोस्तों। उसके बाद में मैंने धंधा चालू कर दिया। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ मायने रहती है। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे बहुत कुछ सीखने का होता है, ना कि उनकी बातों का हम बुरा मानना या फिर उनको
वापस जवाब देना या फिर उनको गुस्से से घर से बाहर निकालना, उनको प्रताड़ित करना, यह कभी भी नहीं करना चाहिए। जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं अपने को, वो सोच समझ के कहते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सुनहरा हो। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो, आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। मेरा ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आपका मंगल हो।